कुछ शर्त हैं, उनका आप पालन कर दो। गए अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती 2 लाए। बोले ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे थे। महात्मा ने कहा हाँ हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले मोती देख लो। बोले लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। राजा ने सोचा इनको, और बोले महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणिक ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो जो आ गया। दूसरे से ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा, जैसे ही आ गया। उन्होंने सोचा महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि जो भगवान के दास होते बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब वो ऊंचे दर्जे के सिद्ध महात्मा हाथ में मोती लिए हुए पहुंचे। विचार किया कि यार मोती किससे मांगूं, किससे खोजूं, कहां जाऊं। तो उनका समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, क्योंकि समस्त रत्न है, रत्नाकर है, सब रत्न उसमें विराजमान। समुद्र से सीधे मांग लेते हैं चल के। गए, ध्यान आया कि 3 दिन तक भगवान राम जो है उपवास करके बैठे रहे, नहीं आया तो हम तो 30 दिन बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा, क्या करें। तो लौकी का कमंडल था, कमंडल उठाया, उलीचने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, और खूब नाम जप भगवान का, और हर कमंडल में नाम जप करके, मंत्र जप करके जल उलीचने लगे। नाम का प्रभाव समुद्र के हृदय में जलन पैदा हो गई। समुद्र एक साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो। समुद्र को खाली कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा। बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा। बोले उलीच काहे के ले रहे हो, तुम हमें बता सकते हो। बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र उलीचना बंद करो, काहे को मेहनत करेंगे हम। बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती, एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले हम अकिंचन महात्मा हैं, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट है। अब गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं। बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा, 108 ही। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक है कि हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ। महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है। भगवान ज्ञान समुद्र हैं। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है उसको हर समय मंदिर में बैठाल करके खूब कीर्तन भजन करवाती उसकी मां, क्योंकि उसको पता था भगवान ही समस्त मंगलों का विधान करने वाले हैं। अब महात्मा जी उसके राज्य में गए, जे ही राजमाता ने देखा दरबार में संत आए, प्रणाम किया, महल में ले गई, बढ़िया उनको भोग पवाया और कहा प्रभु आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ, स्वाभाविक दर्शन या कोई आदेश पालन। आदेश पालन नहीं, तुम्हारे लड़के की खोपड़ी ले जानी, तुम्हारे जो दुश्मन राजा है उसने मंगाया है। सहम गई। तो उनका महाराज मैं तो मां हूं, मैं तो काट नहीं सकती, आप साधु हो, आप काट के ले जाओ, ये लड़का मैंने आपको दिया। कहा जब दिया तो काट के ले जाने की क्या जरूरत है, पूरा ले जाएंगे हम, काट के ले जाने की जरूरत क्या है। बोले महाराज पूरा राज्यभार आगामी राजा यही है,
और आज तक मैंने भगवान की आराधना की अपने पुत्र की रक्षा के लिए। संत और भगवान में मैं कभी भेद नहीं देखती, इसलिए आपकी वस्तु आपको समर्पित है, चाहे वहां मार देना, मरवा डालना या जैसी आपकी रुचि हो। इतनी बड़ी संत पर श्रद्धा। वो मुस्कुरा कर बोले, जब हमें दे दिया तो तुम हमें उपदेश मत दो, मुझे क्या करना है पता है। महात्मा जी गए, बोले राजा तुम सर मांग रहे थे, हम पूरा लड़का ले आए, पर ध्यान रहे एक भी बाल बांका नहीं होगा, पहले भांवरे फिरेंगी, इसके बाद तुम्हें जो मनावे सो कर देना। राजा ने बहुत खुश हुआ, बोले बंदी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही राजकुमार की तरह बैठा लो, हमारा ब्याह हो जाएगा, हम दुल्हन लेके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा जैसा मनावे वैसा करो। राजा राजी हो गया, सिंहासन पड़ा, राजकुमार की तरह बैठा, दुल्हन सजा, तो सब शर्त पूरी हो गई थी। वर पक्ष की जहां बैठक, वहां बैठे महात्मा जी, वही जनाती वही बराती, उनके कौन कोई तो था ही नहीं। महात्मा जी विवाह मंडप के नीचे बैठे हैं, आचार्य आए, पूरा दूल्हा भेष सजाया गया महात्मा जी का, लंगोटी में, केवल लंगोटी कमंडल, संत की लीला। कन्या आई, महात्मा ने कहा रुको, एक बार देखा तुम्हारे योग्य नहीं हो, हे राजा ये तुम्हारी लड़की हमारे योग्य नहीं। तो महाराज आप ही बोले थे, मतलब अब बेइज्जती तो मत करो, बिल्कुल भावरे पड़ने वाली। लड़के की तरफ देखा, हे यहां खड़े हो बगल में, ये योग्य है तुम्हारी लड़की की एक, चुप, ब्याह कर इसके साथ। तुरंत अपने तपोबल से उस लड़के का ब्याह करा। बोले सौभाग्य हो गया, जाओ। माने आराधना किस बात की थी कि दुश्मन राजा कहीं हमारे पुत्र को ना मार दे, और ये आदेश भगवान ने संत को दिया। तो इतनी बड़ी लीला संत ने रची, और उस राजा से कहा होश में तुम्हारी बेटी का सुहाग है, पूरी सुरक्षा उस राज्य की भी तुम्हें करनी, और अगर हमें सुनाई दिया किसी भी तरह का विरोध, महाराज। कभी कभी भगवान की आज्ञा से संतजन कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को बाहरी आचरणों से आप जान ही नहीं सकते कि मामला क्या है। तो कह रहे हैं कि बाहरी जो लीला है वो तो कोई नाटक का पात्र भी कर सकता है, लेकिन संतों की लीलाओं को बिना भगवत प्राप्त कोई जान नहीं सकता है। हमारे ग्वारिया बाबा वृंदावन के सेवा कुंज गली से मस्ती से में चले आ रहे हैं, यार की मस्ती में, सामने से कुछ बंगाल से एक परिवार आए हुए थे दर्शन करने, उनके साथ लड़की को देखा, 70 वर्ष के होंगे बाबा, ग्वारिया बाबा। बीरज गए, बोले नहीं हम इससे ब्याह करेंगे। हर बंगाली बोले कैसे करोगे तुम ब्याह, बेटी हमारी हम ऐसे, बोले नहीं। अब तो आवाज हुई तो सब ब्रजवासी इकट्ठा हुए, ब्रजवासी हंसने लगे क्योंकि जानते थे बाबा सिद्ध है और बालवत उनका व्यवहार। बोले लेंगे, दुल्हन लेंगे, इसी के साथ विवाह करेंगे। बंगाली ने कहा तुम चिता में भरो, जहां भरो, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले नहीं करेंगे, झगड़ा शुरू। ब्रजवासी बंगाली से बोले भैया तुम नहीं जानते, ये सिद्ध महापुरुष है, एक बार हां कर दे, नहीं ये जल जाएगा बाबा। बोले अगर कुछ भी हो तो हम लोग हैं, तुम चिंता मत करो, एक बार हां कर दो। उनको समझाया, अलग ले जाए। बोले बाबा ब्याह के लिए तैयार है। बोले तैयारी की जाए। वो तो घबरा रहा है। ब्रजवासियों का बाबा पूरी तैयारी है, बस तुम अपनी तैयारी कर लो दूल्हा बनने की। यार नहीं इच्छा तुम्हारी? नहीं। बोले हमारे यार की इच्छा नहीं। चल दी। संतों की बाहरी लीलाएं ऐसी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको लोक व्यवहार की, क्योंकि वो अब सबको भगवत स्वरूप देकर एक आनंद लीला उनकी चलती रहती है। तो कह रहे कि नाटक करना, गंभीरता का, ये सब ये तो नाटक पात्रों में हो सकता है, लेकिन भगवान के संतों की अभिनय की बुद्धि नहीं होती, वो स्वाभाविक भगवत प्रेरित लीलाएं उनकी होती रहती। बोले मिताहार, आधा किलो देसी घी, किलो 1.5 किलो रबड़ी, आधा किलो 1 किलो दाल सब्जी, ऐसी रोटी बीता से ना पी जाए। जब कोई देखे है चल उधर देख, और प्रसाद पाए। संतों की तो लीलाएं जान नहीं सकते। 10 ग्राम संख्या एक बीजा में मर जाए। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनकी अलग अलग लीलाएं होती हैं। इसलिए कह रहे जो सिद्ध पुरुष है उनको बाहरी आचरण, अगर वास्तविकता आपको देखनी साधुता की तो मुमुक्षुता में देखिए।
या जो साधक तन्मयता पूर्वक भजन में लगे उनको देखिए, सिद्ध पुरुषों से आप पहचान नहीं सकते कि किस कोटि के महापुरुष है। संत आंतरिक क्षमता से युक्त होते हैं। क्या भक्ति से ऐसी ऊंचाई प्राप्त होती? ज्ञान से और भक्ति से, दोनों से ऊंचाई प्राप्त होती है। या कोई ज्ञान मार्ग का उत्तम पथिक या भक्ति मार्ग का उत्तम पथिक। अज्ञानी पुरुष तो समझ ही नहीं सकता संत महापुरुषों की चेष्टाओं को। तो क्या अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं संत? नहीं नहीं नहीं, सबको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं भक्ति के संत, और सबको आत्मस्वरूप समझते हैं ज्ञानी संत। अपने से सबसे श्रेष्ठ समझते हैं भक्त सिद्ध संत। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है, ये सिद्ध भक्त का। और जो ज्ञानी होता है वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करके नानात्व का विस्मरण कर देता है। भक्त समस्त विश्व के लिए भजन करता है। देखो, साधक अपने लिए भजन करता है और सिद्ध किसके लिए भजन करता है? विश्व के लिए। सिद्ध पुरुष का तन मन और भजन, ये प्रत्येक चेष्टाएं जगत मंगल के लिए होती है, उनका अपने लिए कुछ नहीं होता। जैसे साधक परेशान रहता, मेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए भजन साधन कर। सिद्ध पुरुष का नहीं, उसकी सारी भजन साधन की चेष्टाएं, सब जितना दिनचर्या है वो जगत मंगल के लिए होता है। सब पूरे संसार को देते रहते, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। उनके पास कोई चीज नहीं रहती, कोई चीज नहीं, सब पर भगवान का अधिकार, सब भगवत स्वरूप जगत, इसलिए अपना कुछ नहीं। बड़ा ऊंचा भाव होता है भक्त का, जो सिद्ध महापुरुष होता है। जब तक देखो संतों की चेष्टाओं को नहीं जान पाओगे, उनका जो भाव होता है बड़ा विचित्र होता है। एक नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे, संत भगवान भी बैठे हुए थे, आराम से नाव चली जा रही थी, सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। संत तो एक उन्मत्त अवस्था में। नाविक ने कहा, सावधान, नाव भंवर में फंस रही है, अब डूबने वाली है। संत भगवान का कमंडल था, फौरन ढक्कन हटाया और भर भर करके नदी से पानी नाव में डालने लगे। अरे वो ये क्या कर रहे हो? किसी की नहीं सुन रहे थे, 10-12 कमंडल तो डाल ही चुके थे। इतने में नाविक ने कहा, भगवान की कृपा से नाव भंवर से निकल गई, बचने का संकेत है। जो कमंडल से डाला था बाहर फेंकने लगे। सबने पक्का समझ लिया, जब डूबने वाली थी तो नदी से पानी डाल रहे थे, और जब बचने वाली है तो नाव से बाहर डाल रहे थे। वे पागल दिमाग के हैं, लेकिन वो नाविक बहुत से संतों को पार किए थे। तुम मत करना ऐसा, ये सिद्ध पुरुषों की बात कह रहे हैं। हाँ, जो कि हम भी सिद्ध ही दिखाने के लिए ऐसा कुछ करें तो पिट जाओगे। वहां सिद्धों की एक अलग भागवतिक महिमा भी होती है। बाहर गए तो सब चले गए थे, उसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। नाविक ने कहा, महाराज जी इतना तो आप कृपा करके बता ही दीजिए, क्योंकि मैं प्रायः संतों को यहां से पार करता रहता हूं, तो संत कृपा हम पर है। आपके देखने से लगता है कि आप भजन में उन्मत्त रहते हैं। फिर आपकी ये चेष्टा मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा नाव डूबने वाली तो आपने नदी से पानी इधर, और जब मैंने कहा बचने वाली तो नाव से नदी में डालने लगी। इसका मतलब क्या था? तो उनका जब हमें यह पता चला आपके मुख से कि भगवान डुबोना चाहते, तो हमने कहा भगवान की इच्छा में 10 कमंडल हमारे, तो हम डालने लगे। जब कहा बचाना चाहते तो हमने सोचा भगवान जब बचाना चाहते तो हम भी सहयोग करें, तो जो डाला था वो बाहर कर दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मुई, भावे भावे मुई, जोई सोई सोई करें प्यारे। जो इस सिद्धावस्था को प्राप्त है वो भगवान की रुचि में रुचि मिला के चलते हैं। ऐसा आप मत करना, वो सिद्धों की अलग लीला होती है। तो यहां कह रहे हैं जो भक्ति में जो परिपक्व महापुरुष है वो सारे जगत को भगवत स्वरूप मानकर अपने तन मन भजन के द्वारा सबका मंगल करते रहते हैं, सबका हित करते रहते हैं। संतों में भागवती का आवेश होता है, वो बनावटी नहीं होता, भागवती का, उससे जगत मंगल होता रहता है। बनावटी खूब गड़ छोल करके वचन बोलना, खूब लच्छेदार भाषण करना, ये तो बुद्धि की तरह से हो सकता है, लेकिन जो संतों में एक भागवतिक होता है उसी से जगत मंगल होता है, उसी से जन कल्याण होता है। उसमें टुटका और जंतुर और कलावा और राख इनकी कोई जरूरत नहीं होती। उनकी दृष्टि मात्र से, वचन मात्र से जगत मंगल होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते साक्षात तीर्थराज हैं। तो दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन,
जिनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी संत जन होते हैं। तो क्या जैसे अज्ञानी मनुष्य को देह में ममता होती है, आसक्ति होती है, वैसे क्या संतों को भी अपनी देह प्यारी होती है? वैसा कि मैं पुरुष हूं, ऐसा अभिमान होता है? बोल के बिल्कुल नहीं। विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध प्रेम में मिट जाता है, बिल्कुल नहीं रहता। एक बार यही प्रश्न किया था एक भैरव सिद्ध करने वाले ने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से जाकर कि आपका ब्रह्मबोध होने के कारण शरीर से कोई राग नहीं है? बोले नहीं। बोले हम आपकी गर्दन उतार के ले जाए, हमारी भैरव यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि आपको शरीर से कोई राग तो है नहीं, मिथ्या है आपकी दृष्टि में। बोले पक्का, पर अभी जो उतारोगे तो शिष्य लोग हैं, ये तुम्हारा हित कर सकते हैं। कल 4 बजे आना, यहीं पीपल के नीचे मैं ध्यानस्थ होऊंगा, सर उतार ले जाना। वो 4 बजे आया अस्त्र लेकर, तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी महाराज गंगा स्नान कर रहे थे। एकदम आवेश आया, हुंकार भरी दौड़ते हुए आए, और वो पहुंच भी नहीं पाया था, उठा के पटक दिया और नाखूनों से उसे फाड़ दिया। फिर एकदम आवेश शांत हो गया। तब ये भगवद आवेश, ये जो बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, ये बड़े शिक्षास्पद भी होते हैं और ये अलौकिक भी होते हैं। कभी कोई महापुरुषों की